और आप हैरान होंगे कि रोमन एम्पायर के आइडियाज और सिस्टम्स का ब्रिटिश एम्पायर पर कितना गहरा असर था। एक ऐसा सिस्टम था जिसने प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और जस्टिस के उसूल बनाए। ब्रिटिश एम्पायर में भी कॉलोनीज को वाइसरॉयज और गवर्नर्स के जरिए मैनेज किया गया। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया और एशिया में ट्रेड करती थी, रोमन एम्पायर के टैक्स कलेक्शन और रोमन एम्पायर के डिक्लाइन में एक्सटर्नल इन्वेजन्स जैसे गॉथ्स और वैंडल्स। क्विक मैसेज बिफोर द वीडियो। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है सपोर्ट करने के लिए। जिसने नहीं किया उनका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, बट अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, कॉन्वर्सेशंस और पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप पे एक लिंक है, उसको प्लीज चेकआउट करें और खुल के सपोर्ट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इस चैनल के लिए डेडिकेट करूं और इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस और डिस्कोर्स को हम और मजीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रोमन एंड ब्रिटिश एम्पायर्स। रोमन एम्पायर से ब्रिटिश एम्पायर तक का सफर, ये दोनों एम्पायर्स दुनिया की सबसे बड़े और ताकतवर एम्पायर्स थे। और आप हैरान होंगे कि रोमन एम्पायर के आइडियाज और सिस्टम्स का ब्रिटिश एम्पायर पर कितना गहरा असर था। आज हम इस तारीख को डिटेल में देखेंगे, बहुत से पैरेलल्स समझेंगे और कुछ नए फैक्ट्स भी अनकवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं रोमन एम्पायर की। ये एम्पायर 27 बीसी में ऑगस्टस के दौर से शुरू हुआ और अपने उरूज पर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्सों पर हुकूमत करता था। इस एम्पायर का सेंटर था रोम, लेकिन इसकी रीच मेडिटेरेनियन सी के आसपास पूरी दुनिया तक थी। इसलिए इसे मारे नोस्ट्रम या हमारा समंदर कहते थे। रोमन एम्पायर का सक्सेस उनके डिसिप्लिन्ड मिलिट्री, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में था। उन्होंने रोड्स बनाए जो आज भी यूरोप में मौजूद हैं, जैसे विया एपिया। उनके एक्वेडक्ट्स पानी को सिटीज तक ले जाते थे और उनकी आर्किटेक्चर जैसे कोलोसियम और पैंथियन आज भी दुनिया को हैरान करती है। रोमन लॉ, जो कि 12 टेबल्स से शुरू हुआ, एक ऐसा सिस्टम था जिसने प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और जस्टिस के उसूल बनाए। ये लॉज इतने एडवांस थे कि आज के लीगल सिस्टम्स जैसे सिविल लॉ उन पर मबनी है और उनकी जबान लैटिन यूरोप के इंटेलेक्चुअल्स और रिलीजियस कल्चर्स का फाउंडेशन बनी। लेकिन 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का खात्मा हो गया, बार्बेरियन इन्वेजन्स और इंटरनल करप्शंस की वजह से। मगर इसका असर खत्म नहीं हुआ। रोमन आइडियाज यूरोप के डीएनए में शामिल हो गए। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद यूरोप एक डार्क एज में चला गया, लेकिन ये पूरी तरह अंधेरा नहीं था। रोमन एम्पायर के सिस्टम्स और आइडियाज जिंदा रहे, खास तौर पर क्रिश्चियन चर्च के जरिए। चर्च ने रोमन एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल्स को अपनाया और लैटिन को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। रोमन सिटीज जैसे लंडीनियम, जो आज का लंदन है, छोटे सेटलमेंट्स बन गए, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई। रोमन रोड्स अब भी ट्रेड और ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर वॉटलिंग स्ट्रीट, जो कि एक रोमन रोड थी, मिडीवल इंग्लैंड में एक मेजर ट्रेड राउट थी। रोमन लॉ के असूल जैसे सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और टैक्सेशन यूरोपियन किंगडम्स में दोबारा उभरे, खास तौर पर शार्लमेन के होली रोमन एम्पायर। ये सब ब्रिटिश एम्पायर के लिए जमीन तैयार कर रहा था। रोमन एम्पायर ने यूरोप को एक सेंस ऑफ यूनिटी दिया, जो बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने अपने तरीके से दोबारा बना। अब आते हैं ब्रिटिश एम्पायर की तरफ, जो 16th सेंचुरी से अपना उरूज शुरू करता है। इंग्लैंड, जो कि एक छोटा सा आइलैंड था, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर कैसे बना? इसमें रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा रोल है। ब्रिटिश एलीट को रोमन हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, उनके स्कूल्स में लैटिन और ग्रीक जबान सिखाई जाती थी और रोमन सेनेटर्स और एम्परर्स के आइडियल्स उनके लिए इंस्पिरेशन थे। ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी नेवी को रोमन लीजेंस की तरह डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड बनाया। रोमन एम्पायर के रोड्स की तरह ब्रिटिशर्स ने ग्लोबल ट्रेड राउट्स और
पोर्ट्स बनाए। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया और एशिया में ट्रेड करती थी, रोमन एम्पायर के टैक्स कलेक्शन और प्रोविंशियल गवर्नेंस से इंस्पायर्ड थी। मिसाल के तौर पर रोमन एम्पायर में प्रोविंसेस को गवर्नर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता था। ब्रिटिश एम्पायर में भी कॉलोनीज को वाइसरॉयज और गवर्नर्स के जरिए मैनेज किया गया। लंदन जो कि रोमन लंडेनियम था, ब्रिटिश एम्पायर का दिल बना। रोमन के वक्त में भी लंडेनियम एक ट्रेड हब था और ब्रिटिश एम्पायर में भी लंदन ग्लोबल फाइनेंस और कॉमर्स का सेंटर था। रोमन के एक्वेडक्ट्स की तरह ब्रिटिश ने रेलवेज और टेलीग्राफ लाइंस बनाई जो उनकी कॉलोनीज को कनेक्ट करती थी। ये सब रोमन एम्पायर के सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम्स का मॉडर्न वर्जन था। चलिए अब कुछ गहरे पैरेलल्स देखते हैं। ग्लोबल रीच और कल्चरल इम्पैक्ट किस तरह था। रोमन एम्पायर ने मेडिटेरेनियन दुनिया को एक कल्चर, जबान यानी कि लैटिन और रिलीजन यानी कि क्रिश्चियनिटी दी। ब्रिटिश एम्पायर ने इंग्लिश जबान, पार्लियामेंट्री सिस्टम और मॉडर्न लीगल सिस्टम्स दुनिया भर में फैलाए, खास तौर पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। आज इंग्लिश दुनिया की ग्लोबल जबान है, जैसे रोमन के वक्त लैटिन थी। मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो रोमन लीजन्स और ब्रिटिश नेवी दोनों अपने दौर के सबसे ताकतवर फोर्सेस थे। रोमन्स ने रोड्स और ब्रिजेस बनाए जो सेंचुरीज तक चले। ब्रिटिश ने रेलवेज, कनाल्स और पोर्ट्स बनाए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बैकबोन बने। मिसाल के तौर पर इंडिया में ब्रिटिश ने 40,000 माइल से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स बनाए जो रोमन रोड्स का मॉडर्न इक्विवेलेंट था। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो रोमन एम्पायर का ब्यूरोक्रेसी बहुत एडवांस था। उनके टैक्स सिस्टम और सेंसस आज भी मिसाली हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने भी एक डिटेल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया, जैसे इंडियन सिविल सर्विस जो रोमन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्पायर्ड था। दोनों एम्पायर्स ने लोकल एलीट्स को अपने सिस्टम में शामिल किया। रोमन्स ने लोकल लीडर्स को सिटीजनशिप दी और ब्रिटिश ने नेटिव रूलर्स को अपने एलाइज बनाया। लीगल सिस्टम देखें तो रोमन लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी राइट्स और जस्टिस के उसूल दिए जो आज के सिविल लॉ सिस्टम्स में देखे जाते हैं। ब्रिटिश एम्पायर ने कॉमन लॉ सिस्टम को दुनिया भर में फैलाया, लेकिन ये भी रोमन लॉ के उसूलों से इंस्पायर्ड था, खास तौर पर ट्रेड और प्रॉपर्टी के कानून में। कल्चरल असेमिलेशन देखें तो रोमन एम्पायर ने कॉन्कर्ड एरियाज में अपना कल्चर मिक्स किया, जैसे ग्रेको रोमन आर्ट और आर्किटेक्चर। ब्रिटिश एम्पायर ने भी अपनी कॉलोनीज में इंग्लिश एजुकेशन, स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और आर्किटेक्चर जैसे विक्टोरियन बिल्डिंग्स इंट्रोड्यूस किया जो लोकल कल्चर्स के साथ मिक्स हुए। पैक्स रोमाना वर्सेस पैक्स ब्रिटानिका को देखें तो रोमन एम्पायर के दौर में पैक्स रोमाना था एक दौर जब मेडिटेरेनियन में अमन और स्टेबिलिटी थी। ब्रिटिश एम्पायर ने भी पैक्स ब्रिटानिका बनाया जहां 19th सेंचुरी में ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी के जरिए रिलेटिवली पीस था। दोनों एम्पायर्स ने अपने रूल्स के जरिए स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों एम्पायर्स में फर्क भी बहुत थे। रोमन एम्पायर ज्यादा लैंड बेस्ड था, जबकि ब्रिटिश एम्पायर नेवल पावर और ग्लोबल ट्रेड पर मबनी था। रोमन एम्पायर के डिक्लाइन में एक्सटर्नल इन्वेजन्स जैसे गॉथ्स और वैंडल्स और इंटरनल करप्शन बड़ा फैक्टर था। ब्रिटिश एम्पायर के डिक्लाइन 20th सेंचुरी में हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस और डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स जैसे इंडिया पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ने इसे कमजोर किया। रोमन एम्पायर के बाद यूरोप में फ्रेगमेंटेशन हुआ, जबकि ब्रिटिश एम्पायर के बाद कॉमनवेल्थ बना जो कि आज भी कंट्रीज को डिप्लोमेटिकली जोड़ता है। रोमन एम्पायर का असर कल्चरल और इंटेलेक्चुअल था, जबकि ब्रिटिश एम्पायर का असर ज्यादा इकोनॉमिक और लिंग्विस्टिक रहा, मगर दोनों की लेगेसी आज भी जिंदा है। रोमन आर्किटेक्चर और लॉ यूरोप में और ब्रिटिश लैंग्वेज और गवर्नेंस दुनिया भर में। तो ये था रोमन एम्पायर से ब्रिटिश एम्पायर तक का तारीखी सफर। रोमन एम्पायर ने जो सिस्टम्स, आइडियाज और इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़े, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक फाउंडेशन दिया। ये दोनों एम्पायर्स न सिर्फ अपने दौर में दुनिया के बॉस थे, बल्कि उनका असर आज भी हमें दिखता है, चाहे वो इंग्लिश ज़बान हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या रोमन इंस्पायर्ड लॉज हो। आपको क्या लगता है, क्या और कोई पैरेलल्स हैं जो मैंने मिस कर दिए? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।